जय गुरुदेव। सभी साधकों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज जो विषय हम लेकर आए हैं, देखिए, जिस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, वह महत्वपूर्ण विषय है और कहीं ना कहीं हम सभी से जुड़ा हुआ होता है। और कुछ साधक हैं जो साधनाएं करते हैं और कुछ ऐसी साधनाएं वो पकड़ लेते हैं, उनका झुकाव हो जाता है, उन साधनाओं की तरफ आकर्षित हो जाते हैं वह, जिनमें काफ़ी कुछ साधना के बीच में घटित होता है और दृष्टिगोचर होता है। अब कह लीजिए कुछ उग्र साधनाएं भी हैं, जैसे कि माँ शमशान काली से जुड़ी हुई साधनाएं हैं, या फिर कह लीजिए कि शमशान से जुड़ी हुई साधनाएं हैं, माँ शमशान काली साधना है। और मसानों से जुड़ी हुई जो साधनाएं होती हैं, उनकी तरफ उनकी रुचि हो जाती है, क्योंकि उनमें जो जो बताया जाता है उनके विषय में, तो साधक जल्द से जल्द जो है वह लाभ लेना चाहते हैं और साधना को सिद्ध करके जो है वह सफलता प्राप्त करने के चक्कर में जो समसानिक और मसानी जो साधनाएं होती हैं उनकी ओर अग्रसर हो जाते हैं। लेकिन ये जितना आप सोचते हो कि इन साधनाओं को करें और लाभ उठा लें और ये शीघ्रता से इनमें सफलता प्राप्त होती है आज के दौर में, और जैसा इनके विषय में बताया जाता है, कई यूट्यूबर बताते हैं माँ शमशान काली जो साधना है उसके विषय में, और मसानी साधनाएं, भैरव मसान साधनाएं जो हैं उनके विषय में जो बताया जाता है, तो आकर्षित होना भी लाजमी है। लेकिन क्या होता है कि आप जो साधनाएं कुछ साधक करने बैठ जाते हैं बिना मार्गदर्शन के, ऐसी साधनाएं उठा लेते हैं, समसानिक मंत्र उठा लेते हैं, तो लाभ की जगह हानि उठानी पड़ सकती है और पड़ती है। तो इसीलिए जब कोई श्रेष्ठ गुरु साधना देते हैं किसी भी साधक को, तो वो सात्विक तरीके से देते हैं, चाहे वो माँ काली की साधना हो, चाहे वो भैरव जी की साधना हो, या फिर कोई भी उग्र देवी देवता की साधना हो। तो उनको सात्विक विधि द्वारा जो है साधनाएं दी जाती हैं और संपन्न करवाई जाती हैं। जो श्रेष्ठ गुरु होते हैं वो एकदम से ये नहीं है कि आपको सीधा शमशान में बिठा देंगे, शमशानी साधनाएं दे देंगे, क्योंकि वह जो साधनाएं होती है वह उनमें कोई भी जो है वह पूरी तरह से जब आती हैं वह शक्तियाँ, तो नियंत्रण से बाहर रहती हैं। उन शक्तियों को साधने के लिए साधक में ऊर्जा होना बहुत आवश्यक है। ऊर्जा के साथ साथ अगर वह ग्रस्त में रहकर के ऐसी साधनाएं करेगा, शमशानिक साधनाएं करेगा, मंत्र जप करेगा, तब जो है परिणाम निगेटिव भी आ सकता है, यानी कि विपरीत परिणाम आ सकता है। जो उसने कुछ प्राप्ति के लिए वह साधना कर रहा है, अपने जीवन से भौतिक जीवन में प्राप्ति के लिए, या फिर किसी भी संकट की दूर करने के लिए वह जो मंत्र जप या उस देवी देवता का कर रहा है, तो उसमें और मुसीबतें का सामना उसको करना पड़ सकता है। तो अधिकतर ऐसा ही होता है, तो फिर साधक फंस जाते हैं। कई व्यक्ति इन साधनाओं को करके फंस जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि अगर आप साधना करें तो पहले जो है आप जो है सात्विक विधि द्वारा, और अब देखिए सात्विक विधि में ज़रूरी नहीं है कि तामसिक विधि द्वारा ही करें। आप शमशान में जाइए, शमशानी कुछ मंत्र होते हैं उनका उपयोग करें, या फिर आप साबर मंत्र कुछ होते हैं जिनमें जो है दुहाई दी जाती है और जो है उनमें जो है किसी शक्ति को विवश किया जाता है आने के लिए, है ना। तो वो एक जो होता है, उस चीज़ों से आपको कहीं ना कहीं बचना चाहिए। वो उन साधकों के लिए है जो ग्रस्त से जुड़े हुए नहीं हैं। ख़ास तौर से मैं देखिए आपको क्या कहूँगा कि वह जो ग्रस्त से जुड़े हुए नहीं हैं, ग्रस्त में रह कर के जो साधनाएं जो नहीं करते हैं, और तो उनके लिए वह साधनाएं हैं।
उन्हें फिर कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अपने परिवार के बारे में या किसी भी मित्र के बारे में, कौन क्या कहेगा। तो वो शक्ति जब उनके पास चाहे नियंत्रण में भी ना आए पूर्ण तरीके से, वैसे आएगी एक तरह से, तब भी वे उसका सामना कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें फालतू की जो है चिंता करने की फिर आवश्यकता होती नहीं है। वे सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठते हैं उन साधनाओं में, उनको मृत्यु का भय नहीं होता है। फिर साधकों को वो एक अलग कैटेगरी हो जाती है। अब आपके पीछे आपका परिवार है, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, और आप ऐसी साधनाओं में बैठ जाते हैं, शमशान की जो साधनाएं होती हैं, शमशान भैरव में बैठ जाते हैं, आप शमशान काली में बैठ जाते हैं, कि यूट्यूब पर देख करके कुछ साधक बैठ जाते हैं, तो फिर परिणाम जो है विपरीत होंगे। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। और अगर देखें साधक करना ही चाहता है तो सात्विक विधि द्वारा भी संपन्न कर सकता है। 10 महाविद्याओं को संपन्न कर सकता है, सात्विक विधि दी गई है उसके द्वारा। और भैरव जी की साधना भी वह कर सकता है ना, वैदिक विधि द्वारा कर सकता है, सात्विक विधि द्वारा कर सकता है, वैदिक जो विधि दी गई है उसके द्वारा माँ दक्षिण काली की साधना कर सकता है, और वह सभी लाभ प्राप्त कर सकता है। लेकिन कुछ जो है वह सोच जो है वह ऐसी आ गई है कई साधकों में, और ये हुआ है कि यूट्यूब पर कई जो लोग बैठे हैं, यूट्यूब चैनल उन्होंने खोला हुआ है, वह कहीं ना कहीं उनको जो है भ्रमित करते हैं और समसानिक साधनाओं की ओर अग्रसर करते हैं, जबकि ऐसा है नहीं है। दोनों ही साधनाएं महत्वपूर्ण है, चाहे वे समसानिक हों। और देखिए शमशानिक साधनाएं जो होती हैं, जहाँ शमशान में की जाती हैं, और जो शमशान काली हैं या फिर जो शमशान भैरव हैं, शमशान यक्षिणियाँ हैं और भैरवियाँ हैं, तो इनकी जो साधनाएं की जाती हैं ये उन लोगों के लिए होती हैं जिनका घर गृहस्थी से कोई लेना देना नहीं है, जो अकेले रहते हैं, एकांत में रहते हैं। ये विधान उनके लिए है, उनके लिए नहीं है जो जिनका गृहस्थ जीवन है, जो पारिवारिक तौर पर रह रहे हैं, बच्चे हैं, पत्नी है, माँ बाप सब कुछ, और उनमें रह करके वह साधनाएं संपन्न कर रहे हैं, तो उनके लिए नहीं है। तो ये समझना होगा कि क्या किसके लिए है। दोनों ही चीज़ें इसलिए महत्वपूर्ण बनाई गई हैं, इसलिए ही बनाई गई हैं कि दोनों ही कार्य करती हैं। चाहे वे संसानिक साधनाएं करेंगे, आप मंत्र जप करेंगे तो वह भी कार्य करेंगे। वैदिक विधि द्वारा अगर कोई साधक करेगा गृहस्थ में रहते हुए तो वो भी वही परिणाम देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अब ऐसा हो रहा है कि वैदिक विधि के जो ग्रस्त वाले साधक हैं और उनकी जो साधनाएं हैं जो वैदिक विधि द्वारा दी गई हैं, सात्विक विधि द्वारा दी गई हैं, भोग प्रक्रिया उनमें जो होती है सात्विक होती है, और ग्रस्त में रह करके वह साधना संपन्न कर सकते हैं। लेकिन वह जो है उन संसारिक साधनाओं की ओर अग्रसर होते हैं। अब वो अगर उन साधनाओं में जाएंगे तो उठापटक होगी, फिर विपरीत प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर आपको वह साधनाएं करनी है, अगर आपको समसानिक साधनाएं करनी है, शमशान में जाना है, भोग प्रक्रिया देनी है और इस तरह के क्रियाकलाप आपको करने हैं जा करके, तब आपको गृहस्थ जीवन छोड़ना होगा। ये मैं पहली बार कह रहा हूँ, ये मैं आप समझ लें इस चीज़ को। फिर आपको अगर आप दोनों ही चीज़ें लेकर के चलेंगे फिर लेके चल नहीं पाएंगे, फिर डिसबैलेंस हो जाएगा। शमशानिक शक्तियाँ आपके पास आएंगी। शमशान में अगर आप जाएंगे, विचरण करेंगे, भोग देंगे और उन साधनाओं को करेंगे, जैसे शमशान भैरव साधना हो गई, शमशान काली, तब आप घर में रह करके ये साधनाएं एक तो संपन्न कर नहीं सकते, और अगर करते भी हैं कुछ साधनाएं रह करके शमशान वाली, तब वह जो शक्तियाँ होती हैं, शमशानिक जो शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि इन शक्तियों के साथ कई सारी शक्तियाँ चलती हैं, फिर वे आप पर अटैक करेंगी। आप तो बच जाएंगे, आपकी सुरक्षा हो जाएगी, लेकिन जो आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नियां हैं, आपके माँ बाप हैं, उनको चपेट में ले सकती हैं, क्योंकि कई शक्तियाँ चलती हैं शमशान की जो चीज़ें होती हैं उनके साथ में, जो वो विधि होती है। तो थोड़ा जब साधनाएं करें साधक तो सोच समझ कर करें। तो मन से ये भाव हटा दें कि जो शमशानिक जो चीज़ें होती हैं तेज़ी से कार्य करती हैं, मंत्र विधि साधनाएं जो होती हैं वह तेज़ी से कार्य करती हैं, और जो सात्विक और वैदिक विधि है जैसे माँ दक्षिण काली की है वह कम करेगी। ऐसा कुछ है नहीं।
अगर आप भैरव साधना करेंगे और जो भैरव साधना है आप सात्विक विधि द्वारा संपन्न करेंगे तो वह भी उसी प्रकार से लाभ देगी। दीक्षित होकर के करेंगे शक्तिपात और सही विधि द्वारा करेंगे तो वह भी उतना ही आपको लाभ प्राप्त होगा, चाहे वह कोई भी साधना है। सभी साधनाओं के अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग रूपों में उनकी आप साधनाएं कर सकती हैं और अलग अलग परिस्थितियों के लिए, व्यक्तियों के लिए वह साधनाएं बनी होती हैं। तो आपको कौन सा रास्ता चुनना है ये आप सोचें और सोच समझकर फिर साधनाएं पकड़ें। अब ऐसा होना नहीं चाहिए कि आप शमशान काली का मंत्र जब बैठ कर के घर में कर रहे हैं तो घर में तो होता ही नहीं है ना, ना ही पूजन होगा, ना ही आप भोग दे सकते हैं उनको घर में शमशान काली को। कई साधक करने बैठ जाते हैं, मंत्र करने लगते हैं तो वहाँ पर शमशान की शक्तियाँ आने शुरू हो जाती हैं। माँ का निवास स्थान केवल शमशान में है, वहीं उनका पूजन हवन होता है, वहीं साधना होती है। और तो जब आप सोच समझ कर धारण करें, मैं इसलिए कहता हूँ कि जब आप किसी शक्ति को कर रहे हैं धारण तो सोच समझ कर, अब अगर आप निभा पाएँ तभी धारण करें, वरना आप दक्षिण काली की ओर जा सकते हैं जो सात्विक विधि द्वारा है और वही माता का स्वरूप है और वही लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ें साधकों को समझनी आवश्यक होती हैं किसी भी साधना में। और अपने आप में ही महत्वपूर्ण है, चाहे वह साबर मंत्र हो चाहे वो वैदिक मंत्र हो। ऐसा नहीं है कि जो साबर मंत्र है वो आपको शीघ्रता से उसमें सफलता तो मिलती है, लेकिन उसमें जो है बंधन क्रिया और बांध करके वो जो है शक्तियों को आन दे करके विवश किया जाता है और उनको आने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वह कहीं ना कहीं तीक्ष्ण हो जाती हैं। उसके परिणाम जो है वह दृष्टिगोचर हो सकते हैं आपके जीवन में आगे चलकर, है ना। और वो एक अलग प्रक्रिया है और अलग, मैं फिर यही कहूँगा कि इसीलिए कहा गया है कि अगर आप गृहस्थ में रहते हुए साधना संपन्न कर रहे हैं तो आप वैदिक मंत्रों द्वारा करें और सही मार्गदर्शन में संपन्न करें और शमशानिक जो साधनाएं हैं, मंत्र हैं, उनकी ओर जाएंगे तब आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। उसके लिए आपको गृहस्थ जीवन से त्याग करना होगा। गृहस्थ में रह करके आप जो है नहीं कर पाएंगे, करना भी चाहेंगे तब भी नहीं कर पाएंगे। तो सभी साधनाएं हैं, मंत्र हैं, अलग अलग प्रक्रिया है और ताकि आप सुविधाजनक तरीके से कर सकें तो इसीलिए ये नियम और कायदे के अनुसार बनाए गए हैं विधान जो होते हैं। तो उन विधानों के अनुरूप ही साधक को जो है वह साधना करनी चाहिए और जो है वह आगे बढ़ना चाहिए साधनाओं में बिना कुछ सोचे। तो थोड़ा सा मैं ये जानकारी आपके लिए लेकर के आया था, तो उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझे होंगे। और जब चुनाव करें, साधना की दिशा में जाएं तो सोच समझ कर जाएं कि आप अगर निभा सकते हैं तब जो है आप शमशानिक साधनाओं की ओर अग्रसर हो सकते हैं, वरना आप जो है वह वैदिक और सात्विक तरीके से भी साधनाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय माँ छिन्नमस्तिका।